हेलो स्टूडेंट्स। साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब ठीक ठाक होगे। आप सबने ब्रेकफास्ट किया? ओके, तो मुझे ये बताओ आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? जी हाँ, किसी ने चपाती खाई होगी, किसी ने ब्रेड खाया होगा, किसी ने इडली, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जो आपने चपाती खाई, जब ब्रेड खाया, वो किससे बना? बिल्कुल, वो आटे से बना। और जो आटा था, वो आटा किससे बना? वो आटा आपको कैसे प्राप्त हुआ? डेफिनेटली वो आटा था जो वो व्हीट को पीस कर ग्राइंड करके बनाया गया, वो हमें व्हीट से मिला। और अगर मैं अब आपसे पूछूं, जो व्हीट है, कणक है, वो हमें कैसे मिलती है? कैसे व्हीट की क्रॉप्स को हम फील्ड में, खेतों में उगाते हैं, कैसे उसकी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, कैसे उसकी मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उसको संभालते हैं। तो ये सारे जो जवाब हैं, जो आंसर्स हैं, वो हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। जो हम आज चैप्टर करने जा रहे हैं वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, दैट इज व्हाट इज क्रॉप? हम क्रॉप किसको कहेंगे? देखो, जब बहुत सारे प्लांट्स को, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, सेम काइंड के प्लांट्स, एक ही टाइप के प्लांट्स, जब बहुत सारे प्लांट्स को, एक तरह के बहुत सारे प्लांट्स को हम एक ही जगह पे उगाते हैं, तो उसको कहते हैं फसल, क्रॉप। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एट अ सेम प्लेस, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। आपने देखा होगा, कहीं कनक की, व्हीट की क्रॉप है, बहुत सारे व्हीट की जो प्लांट्स हैं व्हीट के, वो उगाए गए होते हैं। तो कहीं पैडी की क्रॉप है, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। अब बहुत सारी क्रॉप्स हैं। कुछ क्रॉप्स को उगने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, कुछ को लो टेम्परेचर चाहिए, कुछ को वाटर ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कुछ को वाटर कम अमाउंट में चाहिए। तो हमने जो क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज रबी क्रॉप्स एंड सेकंड इज खरीफ क्रॉप्स। अब इनके बारे में हम समझेंगे, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं एंड खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। ये सीजन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वाटर अमाउंट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। ये जो रबी क्रॉप्स हैं, इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। विंटर क्रॉप्स, एक्चुअली इनको ग्रोथ के लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, ठंड चाहिए इनको उगने के लिए। दे नीड लो टेम्परेचर। और जो वाटर है, कंपैरेटिवली, कंपैरिजन में अगर मैं देखूं, तो ज्यादा पानी नहीं चाहिए इनको, ज्यादा वाटर नहीं चाहिए। लेस अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड। वाटर तो चाहिए बट ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। टू कंडीशंस अपनी होगी। थर्ड, फोग हो। जैसे आपने देखा होगा, व्हीट है जो कनक की फसल है, जितनी फोग ज्यादा होगी, धुंध ज्यादा होगी, उतनी अच्छी होती है। तो फोग चाहिए। तो ये जो कंडीशंस हैं, देखो, ये हमें विंटर में ज्यादा मिलती हैं। तो इसलिए इन क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। इनको मोस्टली आप कह सकते हो, ये जो इनका सीजन है, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च और अप्रैल, आप कह सकते हो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में इस फसल को सौ किया जाता है, और मार्च और अप्रैल में जो इस फसल को है, जो वो काटा जाता है। तो बेटा, इसकी कुछ एग्जांपल्स नोट करो। जैसे व्हीट है, कनक, पी, मटर की फसल हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड, सरसों, सरसों का साग आपने सर्दियों में जरूर खाया होगा। तो ये सारी जो अपने पास है, ये रबी की क्रॉप्स हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया। नाउ वी विल फोकस ऑन खरीफ क्रॉप्स। देखो, जो खरीफ क्रॉप्स हैं, इनको समर क्रॉप्स भी कहा जाता है। समर क्रॉप्स भी कह देते हैं। मानसून की फसल है जो मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। पहले हम समझें कैसी वेदर कंडीशंस इनको चाहिए। इनको चाहिए हाई टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है
वो ज्यादा होना चाहिए। सेकंड, जो वाटर है, अब मैं अगर रबी क्रॉप्स के कंपैरिजन में देखूं तो इनको बहुत ज्यादा, बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी हो, मॉइस्चर हो। तो आप सोचो भी ये कंडीशंस हमें कब मिलती हैं? समर्स में, जो अपने मंथ्स हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाले मंथ्स में ये जो क्रॉप्स हैं अपने पास होती हैं, इनको जून जुलाई वगैरह में इनको हम सो करते हैं और अगस्त सितंबर में जाके इनको जो काटा जाता है, तो इन क्रॉप्स को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स या समर क्रॉप्स। इसकी एग्जांपल, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी, आप जानते होंगे, पैडी, चावल, आपको पता होगा इसको बहुत वाटर की जरूरत होती है। और मेज लिख सकते हो आप, मेज है, सोयाबीन है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो बेटा ये आपने ध्यान से दोनों क्रॉप्स को पढ़ लेना है। इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, रबी क्रॉप्स क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या हैं, या कोई मल्टीपल क्वेश्चन किसी टेस्ट में भी आ सकता है। तो इसकी एग्जांपल्स ये मैंने कुछ लिखी हैं, तो कुछ आप और भी अपनी तरफ से जरूर याद करो। तो बेटा अब अपने पास नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। दैट मीन्स व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू प्रोड्यूस द क्रॉप, फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, हमें क्या क्या करना होगा। अब सोचो, खुद सोचो भी, अगर आपने किसी फसल को उगाना है, इफ यू वांट टू ग्रो सम क्रॉप इन द फील्ड, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? बिल्कुल, सबसे जो पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सबसे पहले जो वो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसको तैयार करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे नहीं आपके पास जैसी भी सॉइल है, आपने वहां पे जो सीड्स हैं वो फेंक दिए और फसल आपकी अच्छी फसल प्रोडक्शन हो जाएगी, आपको अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको उस जो फील्ड है, जो सॉइल है, उसको तैयार करना होगा। तो इसमें क्या आएगा, क्या तैयार करना, क्या प्रिपरेशन करनी है हमने बेसिकली? तो देखो, एक तो इसमें आएगा सॉफ्टन द सॉइल। जो सॉइल है इसको हमने सॉफ्ट करना है। आप लूजन द सॉइल भी कह सकते हो, एक ही मतलब है इसका। लूजन द सॉइल, सॉफ्टन द सॉइल, उसको थोड़ा सॉफ्ट करना है हमने। टर्निंग ऑफ सॉइल, टर्निंग ऑफ सॉइल, जैसे सॉइल है जो उसको हम टर्न करेंगे मिट्टी को, इससे कुछ नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, कुछ ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाएगी, तो इसकी टर्निंग है जो वो बहुत जरूरी है। तो टर्निंग ऑफ सॉइल। थर्ड है अपने पास लेबलिंग, लेबलिंग ऑफ सॉइल। जो फील्ड है मतलब उसको हम पूरा लेवल करेंगे, ये ना हो कहीं से ऊंचा हो गया, कहीं से नीचा हो गया, कहीं पे कोई बहुत सारा बड़ा कोई पीस पड़ा है सॉइल का, तो उसको हमने बिल्कुल लेवल में करना होता है। सो दैट इज कॉल्ड लेवलिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज है, आपके मन में शायद क्वेश्चन आया हो, व्हाई वी सॉफ्टन द सॉइल। मिट्टी को सॉफ्ट करने की जरूरत क्या है, उसको लूज बनाने की जरूरत क्या है? अगर वो हार्ड है तो उसमें फसल क्यों नहीं होगी, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन क्यों नहीं होएगा? अब सोचो, अगर बिल्कुल हार्ड सॉइल है तो क्या वो अच्छे से एयर को एब्जॉर्ब कर पाएगी? नहीं। क्या वो अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगी? नहीं। इसलिए जरूरी है हम सॉइल को लूज करें, थोड़ा ढीला करें, नम करें। इससे क्या होएगा, वो जो सॉइल है उसमें स्पेस बनेगी अंदर, उसमें कुछ पोर्स बनेंगे, वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो एयर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसमें एयर अंदर तक पेनिट्रेट करेगी। सिंपल भाषा में आप कह सकते हो भी वो सॉइल ब्रीथ कर सकेगी, एयर उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकेगी। इससे उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ अर्थ बॉम्ब्स हैं, वो ग्रो कर सकेंगे, उनको भी स्पेस मिली तो वो ग्रो कर सकेंगे। और इससे क्या होगा, जो रूट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स हैं, वो भी अच्छे से डीपली पेनिट्रेट कर सकेंगी, स्प्रेड हो सकेंगी, फैल सकेंगी, उनको भी स्पेस मिल गया। तो इसलिए हमें जरूरी है हम जो सॉइल है उसको थोड़ा लूजन करें। तो ये किया कैसे जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लोइंग। प्लोइंग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्लोइंग। आपने देखा होगा खेतों में किसानों को, फार्मर्स को प्लोइंग करते हुए।
प्लोइंग क्या है? द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। जो जो चीजें हम कर रहे हैं इसी को प्लोइंग कह रहे हैं बेसिकली। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। क्लियर हुआ? सॉइल को लूजन कर रहे हैं, सॉइल को हम टर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसे किया जाता है? इसके लिए स्पेशल डिवाइस, स्पेशल जंतर जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं प्लो, हल। आपने जरूर देखा होगा मेरे ख्याल में। मैं तो कहूंगा आपको कम से कम किसी अपने नियर बाय किसी फील्ड का, किसी खेत का विजिट करना चाहिए, तो आपको इनके बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज मिल सके। अदरवाइज आई विल शो यू द डायग्राम। कुछ वीडियोस भी मैं बीच में कुछ डालने की कोशिश करूंगा, बट मेरा जो सजेशन है आप जरूर कोई ना कोई जो फील्ड है वो विजिट कीजिए। तो प्लोइंग आपके समझ में आ गया। द टर्निंग, द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। तो प्लोइंग से सॉफ्टन हो जाएगा सॉइल, टर्न हो जाएगा सॉइल। उसके बाद लेबलर की हेल्प से हम उसको क्या करेंगे? लेबलिंग करेंगे सॉइल की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्लोइंग के लिए हम कौन कौन से डिवाइसेस हैं, जो यंत्र हैं हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्लो। ट्रेडिशनल जो अपना मेथड था, जिसको हिंदी में हल भी कह देते हैं, आपने सबने जरूर देखा होगा इसको। ये पुराने जमाने में इसको वुड से बनाया जाता था पुराने टाइम में। आजकल मॉडर्न टाइम में इसको आयरन से, लोहे से भी बनाया जाता है। अगर हम प्लो की डायग्राम को देखें ध्यान से, प्लो में दो पार्ट होते हैं मेनली। एक तो लॉन्ग लॉग होता है वुड का एक लंबा सा छड़ होएगा, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, जिसको प्लो शाफ्ट कहा जाता है। और प्लो शाफ्ट का जो एक एंड है वो एक ट्रायंगुलर पार्ट से जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं प्लो शेयर। जो मिट्टी में जाएगा, जो मिट्टी के सॉइल के अंदर जाता है, उसको कहते हैं प्लो शेयर। और प्लो शाफ्ट का जो दूसरा एंड है उसके साथ एक वुडन का बीम अटैच होता है। इस बीम को जो अपने बैल होते हैं, जो ऑक्स है, उनके शोल्डर्स पे रखा जाता है, ताकि वो जो है वो प्लो को खींचते हैं। तो इस तरीके से जो प्लो है इसके ये पार्ट्स हैं, प्लो शाफ्ट, प्लो शेयर। आई थिंक आपको डायग्राम से क्लियर हो गया। अब हम अगर काम देखें प्लो के, भी प्लो क्या क्या करेगा, ये ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं। टर्निंग ऑफ सॉइल करेगा, लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को सॉफ्ट कर देगा, एडिंग मेन्योर और फर्टिलाइजर्स। वैसे तो मेन्योर और फर्टिलाइजर्स बाद में भी ऐड किए जा सकते हैं, बट कई बार ये भी जरूरत होती है समटाइम्स दैट ड्यूरिंग प्लोइंग भी हम कुछ मेन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज रिमूविंग द वीड्स। वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, प्लो उनको रिमूव करने का काम भी करता है। ड्यूरिंग प्लोइंग उनको रिमूव भी किया जाता है। तो ये सारे प्लोइंग, ये सारे काम है जो प्लो कर सकता है। अब अगर हम बात करें इसके बिना, इसके और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल मॉडर्न टाइम में जो यूज किए जाते हैं, दैट इज हो। हो इज अ प्लो लाइक डिवाइस, बिल्कुल प्लो की तरह एक यंत्र है। इसमें भी एक वैसे एक लॉन्ग वुड का लॉग होगा, जिसको हम कहेंगे शाफ्ट। इसको हम सिंपली शाफ्ट कहेंगे, शाफ्ट, ठीक है जी। और जो ये शाफ्ट है ये अटैच होएगी, ये कनेक्टेड होएगी एक ब्रॉड फ्लैट आयरन प्लेट के साथ। काफी स्ट्रॉन्ग एक फ्लैट सी आयरन की प्लेट, बेंट होती है, जो आयरन की प्लेट लगी होती है, उसके साथ ही अटैच होता है। जो इसकी वर्किंग है हो कि ये बिल्कुल प्लो की तरह ही है, सारे काम इसने वही करने हैं। वैसे ही टर्निंग ऑफ सॉइल करेगा, रिमूविंग वीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर, लूजनिंग ऑफ सॉइल, सब कुछ वैसे ही काम करता है। ये हल्का सा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको डायग्राम में नजर आ गया होगा। और इसके अगर आगे हम बात करें तो एक और डिवाइस है जो आजकल यूज किया जाता है प्लोइंग के लिए, दैट इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में क्या होता है, इसमें लगभग 10 to 12 जो हैं वो आयरन प्लो लगे होते हैं। सेट ऑफ आयरन प्लोज, 10 to 12 आयरन प्लोज है जो उसमें लगाए जाते हैं। और इसको जो कल्टीवेटर है, जो ट्रैक्टर की हेल्प से इसको यूज किया जाता है। तो इसमें जो मैन फोर्स है वो भी कम हो जाती है। एक सिंगल पर्सन ही जो ट्रैक्टर को ड्राइव करेगा, वो अकेला ड्राइव करके अकेला ही वो 10 और 12 प्लोज को जो है वो यूज कर सकता है। इससे आपका टाइम भी सेव होएगा, मैन फोर्स भी कम होएगी, और आसानी से जो प्लोइंग की प्रोसेस है उसको किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर।
तो अब हम ये समझ चुके हैं कि हमने सॉइल को प्रिपेयर कैसे करना है। किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमने जो सॉइल प्रिपेयर करनी थी वो हम कर चुके हैं। कैसे प्रिपेयर करना है आप, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो दूसरा अपना इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज सोइंग ऑफ सीड्स। हमने सीड्स को बोना कैसे है। तो सोइंग ऑफ सीड्स में सोइंग, अब सबसे पहले इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, जो आपने सीड्स लेने हैं, सीड्स जो आप मार्केट से बाय करोगे वो सीड्स गुड क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए। सीड्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, गुड क्वालिटी सीड्स। तो सबसे पहले आप चॉइस करोगे, आप चूज करोगे गुड क्वालिटी सीड्स हो, हेल्दी सीड्स हो। अब आपने मार्केट से सीड्स बाय कर लिए। अब आप कहोगे भी हमें कैसे पता चलेगा। देखो, जो आप सीड्स बाय करोगे उसमें कुछ गुड सीड्स भी हो सकते हैं, कुछ बैड सीड्स भी हो सकते हैं। तो हाउ यू विल कम टू नो विच आर गुड एंड विच आर बैड, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो गुड सीड्स को एंड बैड सीड्स को। एक छोटी सी एक्टिविटी से हम इसको समझेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सिंपल एक्टिविटी जो किसान भी, हमारे फार्मर्स भी यूज करते हैं सीड्स के लिए। तो आओ देखते हैं हम कैसे इस एक्टिविटी को करना है। स्टूडेंट्स, अब हम ये एक्टिविटी करेंगे। इसमें हमने कुछ नहीं लेना, एक गिलास में कुछ पानी ले लेना है और साथ में हमने कुछ सीड्स ले लेने हैं। मैंने जो सीड्स लिए हैं ये तरबूज के एंड खरबूजे के, मस्क मेलन के जो सीड्स हैं वो लिए हैं। आप चाहो तो कनक के, जो वीट के दाने हैं, कनक के दाने, वो भी ले सकते हो। तो आपने ये कुछ सीड्स लेने हैं और इनको वाटर में डाल देना है। तो ध्यान से देखिए, जब मैंने इनको वाटर में डाला तो आप क्या देख रहे हैं। तो हमने देखा जो कुछ सीड्स हैं वो इसके नीचे बॉटम पे सिंक कर गए हैं, पानी में सिंक करके नीचे बैठ गए हैं। दीज आर गुड सीड्स बिकॉज ये अंदर से पूरे भरे हुए हैं, हैवी है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये पानी में डूब गए। सो दीज आर गुड सीड्स। और जो सीड्स आप ऊपर देख रहे हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, तो इनका रीजन क्या होगा, अभी ये अंदर से खोखले होंगे। जो अंदर से खोखले हैं, खाली हैं, तो इनकी डेंसिटी कम है, तो ये ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। दीज आर बैड सीड्स, दीज आर नॉट गुड सीड्स। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन से सीड्स गुड सीड्स हैं और कौन से सीड्स बैड सीड्स हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जब हमने सीड्स को वाटर में डाल दिया तो जो सीड्स थे जो सिंक कर गए, सीड्स पानी के नीचे बैठ गए, दोज आर गुड सीड्स। एंड जो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहे, पानी के ऊपर तैरते रहे, दोज आर बैड सीड्स। अभी एक्टिविटी में आपने देखा एक्चुअली जो सीड्स अंदर से खोखले थे, अंदर से एम्प्टी थे, वो डेफिनेटली उनकी डेंसिटी कम होगी, वो हल्के होंगे, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। और जो सीड अंदर से पूरा भरा हुआ होगा, अच्छी क्वालिटी का सीड है, अंदर से खोखला नहीं है, वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो हैवी होगा और वो पानी के नीचे बैठ जाएगा। इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट द सीड। एंड जो अच्छे सीड्स हैं फिर आपने वो खेत में उनको क्या करना है, सो करना है। अब सोइंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, अब उनके बारे में समझेंगे हम। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर सोइंग द सीड्स इन द फील्ड्स। तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें, पुराने टाइम में जो मेथड यूज किए जाते थे सीड्स को सो करने के लिए, दैट वन इज ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इसमें क्या था, जो सीड्स थे वो सीड्स आर स्कैटर्ड विद द हैंड्स, उनको फील्ड्स के ऊपर ऐसे स्कैटर खिंडा दिया जाता था। सो इट इज अ इजी मेथड, वेरी इजी, बट इट इज नॉट अ गुड मेथड। ये कोई अच्छा मेथड नहीं, इसके काफी ड्रॉबैक्स हैं। जैसे इसमें जो सीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती, इट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं पे सीड्स ज्यादा हो जाती हैं, सीड्स की डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे सीड्स की डेंसिटी कम हो जाती है। तो इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वो नहीं हो पाता। और जो सीड्स है वो देखो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट भी नहीं करते अच्छे से। तो क्या होएगा, इससे जो वर्ड्स वगैरह हैं वो इनको, सीड्स को खा जाते हैं। तो इट इज नॉट अ गुड मेथड। तो ये है जो मेथड, ये बीट, मेज, ओट्स के लिए ये यूज किया जाता था। आजकल ये मेथड ज्यादा यूज नहीं करते हम। जो सेकंड है दैट इज सोइंग बाय हैंड। इसमें क्या होता है, हम हैंड से जो सीड्स हैं उनको डीपली पेनिट्रेट करके, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करके उनको सो करते हैं। बट अब इससे क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है। इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड। पोटैटो के लिए ये मेथड यूज किया जाता है।
तो विद द टाइम हमने क्या किया, क्योंकि ये दोनों ही जो मेथड्स हैं जी दीज आर नॉट गुड मेथड्स, तो हमने एक और मेथड डेवलप किया, एक और टूल जो है डेवलप हुआ। ट्रेडिशनल टूल ही है जो पुराने टाइम में ज्यादा ये यूज किया जाता था, एक ट्रेडिशनल टूल जिसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें इट इज अ फनल शेप्ड डिवाइस, ऐसे फनल की शेप का डिवाइस है। इसके ऊपर यहां से जो है सीड्स हैं जो वो फिल किए जाते हैं, इसके साथ ये एक पाइप अटैच होती है और इसका जो एंड है वो बहुत शार्प होता है। ये एंड है जो ये मिट्टी में सॉइल में पेनिट्रेट हो जाता है, ऊपर से जो सीड्स डाले जाते हैं वो डीपली मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो इससे जो अपने सीड्स हैं वो प्रॉपरली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। एक और डिवाइस जो अब मॉडर्न टाइम में यूज किया जाता है, मॉडर्न टूल मैं कह सकता हूं इसको मॉडर्न टूल, दैट इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल मेथड जो हम यूज करते हैं, इसमें काफी सारी पाइप्स होती हैं जिनके जो एजेस हैं, एंड्स हैं, बिल्कुल शार्प होते हैं और इनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ पाइप्स भी ज्यादा होती है इसमें। जैसे इसमें हमने देखा था फनल शेप मेथड में इसमें 1 या 2 पाइप्स रखी जाती थी, तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता था। बट इसमें क्या होता है, 15-20 पाइप्स जैसे हैं उनको ट्रैक्टर से जोड़ा जाता है। तो जैसे जैसे ट्रैक्टर मूव करेगा तो जो सीड्स हैं वो उन पाइप्स के थ्रू अच्छी तरह डीपली पेनिट्रेट करते हैं सॉइल में, और उनमें सीड्स में एक प्रॉपर गैप भी रहता है। और सीड्स की जो सोइंग मेथड इज अ वेरी गुड सोइंग मेथड। एक्चुअली जब सीड्स हैं उनमें एक प्रॉपर सब में गैप होएगा, तो इससे क्या होएगा, इससे सभी सीड्स को सनलाइट भी प्रॉपर मिलेगा, उनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, सब कुछ उनको सही अमाउंट में मिलेगा। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है दैट विल बी वेरी गुड, अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन हमको मिलेगी। तो दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड नाउ अडेज, दैट इज सीड ड्रिल मेथड।